वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आइट्स बुक 16 के रीडिंग टेस्ट 1 के हवाले से। इसमें दिए गए जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो 13 हैं और रीडिंग पैसेज 1 जो है वो आज की हमारी अटेम्प्ट है। इसका टाइटल रोमन टनल्स के नाम से दिया गया है और इसका जो नीचे सब हेडिंग है वो है द रोमन्स हु वंस कंट्रोल्ड एरियाज ऑफ यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड एशिया माइनर adopted the construction techniques of other civilizations। तो यहाँ तक ये स्टार्ट होता है कि रोमियो ने जो यूरोप और शुमाली अफ्रीका और एशिया माइनर तक जो है जो इलाका इन्होंने कब्ज़े में किया, इन्होंने जो तामीर के लिए टेक्निक्स इस्तेमाल की हैं वो दूसरी सिविलाइजेशन यानी दूसरी तहजीबों से जो हैं वो ली हैं। टू बिल्ड टनल्स इन देयर टेरिटरीज़, यानी यहाँ पे फोकस जो है वो किया जा रहा है कि इन्होंने जो टनल्स बनाई हैं यानी ज़मीन दोज जो नाले बनाए हैं इन्होंने अपने टेरिटरीज़ में, अपने इलाकों में, तो ये इन्होंने जो इंस्पिरेशन ली है, जो कॉपी की है, ये अदर सिविलाइजेशन से की गई है। तो पैराग्राफ कुछ इस तरह से शुरू होता है। द पर्शियंस हु लिव्ड इन प्रेजेंट डे ईरान were one of the first civilizations to build tunnels, यानी ईरानी जो हैं वो पहली तहजीब मानी जाती है जिन्होंने ज़मीन के नीचे जो हैं वो टनल्स बनाई हैं। That provided a reliable supply of water to human settlements in dry areas, यानी जो खुश्क इलाके हैं वहाँ पे इन्होंने पानी की फ्राहमी को यकीनी बनाने के लिए जहाँ जहाँ भी ह्यूमन सेटलमेंट्स थी, इंसानी घर थे, इलाके थे, शहर थे, टाउन्स थे, तो वहाँ तक पानी पहुँचाने के लिए इन्होंने अंडरग्राउंड टनल्स जो हैं वो बनाई। इन द अर्ली फर्स्ट मिलेनियम दे इंट्रोड्यूस्ड द कानत मेथड ऑफ टनल कंस्ट्रक्शन। अब ये बता रहा है कि जो इब्तदाई पहला जो 1000 साल है, ये BCE लिखा हुआ है, बिफोर क्राइस्ट, तो वहाँ पे यानी पहले 1000 साल में यानी क्राइस्ट से पहले उन्होंने एक मेथड मुतारफ़ करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया, जिसे वो कानत बता रहा है, which consisted of placing posts over a hill in a straight line। तो इसमें एक सीधी लाइन में एक सीधी कितार की तरह जो है वो पोस्ट बनाई गई एक पहाड़ी के ऊपर। टू इंश्योर दैट द टनल केप्ट टू इट्स रूट, मकसद यही था कि जो टनल है वो अपनी गहराई तक जो है वो जा सके। एंड देन डिगिंग वर्टिकल शाफ्ट्स डाउन इनटू द ग्राउंड, तो शाफ्ट जो है वो सुराख कह सकते हैं आप, तो इन्होंने अमूदी सुराख जो हैं वो ज़मीन में खोदने शुरू किए एट रेगुलर इंटरवल्स, वक्फे वक्फे से। अंडरग्राउंड वर्कर्स रिमूव द अर्थ फ्रॉम बिटवीन द एंड्स ऑफ द शाफ्ट, तो वहाँ जो मज़दूर होते थे तो वो जो शाफ्ट की एंड है यानी सुराख का जो आखिरी हिस्सा होता था, जैसे कुएं की तरह नीचे की तरफ जो है वो जाना और कुआं बनाते जाना और मिट्टी बाहर निकालते जाना, तो ये वर्कर्स भी ऐसे ही करते थे, मिट्टी जो है वो उठाते जाते और बाहर फेंक दिए जाते, तो इस तरह से क्रिएटिंग अ टनल, वो टनल बना लेते। द एक्सकेवेटेड सॉइल वाज टेकन अप टू द सरफेस यूजिंग द शाफ्ट्स, तो एक्सकेवेटेड यानी जो मिट्टी जो है वो इनसे निकाली होती, तो उनको जो है वो शाफ्ट्स के ज़रिए जो है वो ज़मीन से बाहर सतह पे लाया जाता है। विच आल्सो प्रोवाइडेड वेंटिलेशन ड्यूरिंग द वर्क, तो काम के दौरान जो है ये जो है वो एक तरह से हवा देने का काम भी करते। वंस द टनल वाज कंप्लीटेड, जब ये पूरी हो जाती, it allowed water to flow from one top of the hillside down towards a canal, तो ये पानी जो है वो उसके बहाव को
ऊपर पहाड़ी से लेके नीचे नहर तक लाते, विच सप्लाइड वाटर फॉर ह्यूमन यूज, जिससे इंसान जो है वो पानी को इस्तेमाल करते। Remarkably, some qanats built by the Persians 2700 years ago are still in use today. तो तकरीबन अब देख लें 2700 साल पहले वो बता रहे जो बनाई गई कानत्स हैं ये आज भी ईरान में इस्तेमाल की जा रही हैं। दोस्तों अब हमें ये जो पैसेज का जो पहला पैराग्राफ है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम देखते हैं कि इस पैराग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमें जब हम जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ तो सबसे पहले हमें एक डायग्राम है उसको लेबल करना है और उसका टाइटल है द पर्शियन कानत मेथड। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि टू डायरेक्ट द टनलिंग, यानी टनलिंग को कौन सी चीज़ जो है वो उन्हें डायरेक्ट करती थी, उन्हें उनकी रहनुमाई कौन सी चीज़ करती थी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वर्ड जो है वो उसने लिखा था दे इंट्रोड्यूस द कॉनेट method of tunneling construction which consisted of placing posts over a hill in straight line। तो वो जो पोस्ट थी वो बेसिकली उनको हेल्प करती थी, डायरेक्ट करती थी। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमने वर्ड यूज़ करना है। तो क्वेश्चन है इस तरह से कि वाटर रन्स इनटू अ डैश यूज्ड बाय लोकल पीपल। तो उसने कहा था कि वंस द टनलिंग वाज कंप्लीटेड इट अलाउड वाटर टू फ्लो फ्रॉम टॉप ऑफ द हिल साइड टुवर्ड्स अ कैनल विच सप्लाइड वाटर फॉर ह्यूमन यूज़। तो वहाँ पे ह्यूमन यूज़ यानी लोकल पीपल के लिए वो कैनल का इस्तेमाल जो है वो करते थे। वो कैनल का वर्ड जो है वो हम यहाँ पुट कर देंगे। हमारा जो 3rd क्वेश्चन है वो है वर्टिकल शाफ्ट्स टू रिमूव अर्थ एंड फॉर। तो यानी वर्टिकल शाफ्ट जो हैं वो रिमूव करती थी अर्थ को, और किसके लिए, क्या था वो। तो उसने कहा था द एक्सकेवेटेड सॉइल वाज टेकन अप टू द सरफेस यूजिंग द शाफ्ट विच आल्सो प्रोवाइडेड वेंटिलेशन ड्यूरिंग द वॉक। तो उसने कहा था कि ये बतौर वेंटिलेशन भी इसका इस्तेमाल होता था। तो मैं दोस्तों समझता हूँ कि ये एक ईज़ी वे है कि आप एक पैराग्राफ को स्किम कर लें और फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको आप कंप्लीट कर लें, फिर अगला पैराग्राफ जो है वो उसको स्किम करें और फिर उसके मुताबिक स्कैनिंग जो है वो करके अपने आंसर दें। बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि अगर पूरे का पूरा पैसेज पहले स्किम कर लिया जाए और फिर बाद में जाके स्कैनिंग की जाए तो ये मेथड भी ठीक है, बट जो हमारे बिगिनर्स होते हैं वो इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपने माइंड में नहीं स्टोर कर पाते और फिर स्कैनिंग में उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक आसान तरीका है कि आप इस तरह से पहले जो है वो सिर्फ एक पैराग्राफ को अच्छी तरीके से पढ़ें, क्योंकि एक लॉन्ग पैसेज में कई पैराग्राफ्स होते हैं। तो आप पहले एक पैराग्राफ को पढ़ें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लें, फिर अगले को पढ़ें और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक पैराग्राफ के आइडियाज़ हैं वो जल्दी जल्दी माइंड में जो है वो रिकॉल किए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो देखते हैं। दे लेटर पास्ड ऑन देयर नॉलेज टू द रोमन्स। तो पर्शियंस ने जो भी कानत मेथड था उसका नॉलेज वो रोमियो में आ गया, उनको दिया उन्होंने। हु आल्सो यूज द कानत मेथड टू कंस्ट्रक्ट वाटर सप्लाई टनल्स फॉर एग्रीकल्चर। तो फिर रोमन्स ने इसका इस्तेमाल जो है वो एग्रीकल्चर में किया इन टनल्स का। रोमा यानी रोमन कानत टनल्स वर कंस्ट्रक्टेड विद vertical shafts dug at intervals of between 30 and 60 मीटर। तो 30 से 60 मीटर का उन्होंने फासला रखा एक वर्टिकल शाफ्ट से दूसरी वर्टिकल शाफ्ट का। The shafts were equipped with hand holds and foot holds to help those climbing in and out of them। तो उन्होंने वहाँ पर कुछ ऐसा इंतज़ाम किया, हैंड होल्ड यानी वो जहाँ से वो पकड़ के ऊपर आ जाते और नीचे जो है वो चले जाते,
तो उनके लिए ऊपर और नीचे चढ़ना और उतरना आसान हो जाता। एंड वर कवर्ड विद अ वुडन और स्टोन लेड, तो वो एक कुआं नुमाई बन जाता, तो उसको वो लकड़ी वगैरह से या पत्थर से ढांप देते। To ensure that the shafts were vertical, Romans hung a plumb line from a rod placed across the top of each shaft and made sure that the weight at the end of it hung in the center of the shaft. तो इन्होंने एक और काम किया कि वर्टिकल शाफ्ट के साथ इन्होंने एक रॉड के ज़रिए जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ एक वज़न जो है वो लटका दिया। Plumb lines were also used to measure the depth of the shaft and to determine the slope of the tunnel. तो मकसद यही था कि वो उस प्लम को जो है वो लटका देते उसके अंदर एक वेट की तरह, और मकसद यही था कि उसकी गहराई का पता चल सके और साथ ही साथ जो है वो जो टनल की जो स्लोप है उसका पता चले। The 5.6 kilometer long Claudius Tunnel, built in 41 CE to drain the Fucine Lake in central Italy में, तो वो बता रहा है कि तकरीबन 5 या 6 किलोमीटर लंबी जो है वो क्लॉडियस टनल जो है वो बनाई गई थी 41 CE में, यानी BC एरिया में, यानी बिफोर क्राइस्ट, और ये पानी लेकर आती थी फ्यूसिन झील से, सेंट्रल इटली में इसको बनाया गया। had shafts that were up to 122 meters deep, और इनके मतलब वो जो कुएं नुमा शाफ्ट थे वो 122 मीटर गहरे थे। took 11 years to build, 11 साल लगे उसको बनाने में, and involved approximately 30,000 workers, और तकरीबन 30,000 मजदूरों से ये काम लिया गया। तो अब हम देखते हैं कि पैराग्राफ 2 जो है इससे रिलेटेड नेक्स्ट 3 जो फिल इन द ब्लैंक्स वो हमारे पास हैं। क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रोमन कानत शाफ्ट, तो ये एक शाफ्ट उसने दिखाई है आपको, ये कुएं की तरह आपको नज़र आ रही है। तो नंबर 4 में उसने लिखा है मेड ऑफ वुड और स्टोन, तो मेड ऑफ वुड और स्टोन, पीछे जैसे हमने पढ़ा था उसने कहा था कि वो लकड़ी का ये बना होता है, तो उसने कहा था जो लिड हैं वो एक्चुअली बने होते हैं। तो यहाँ पे लिखा था shafts were equipped with hand holds and foot holds to help those climbing in and out of them and were covered with a wooden or stone lid। तो नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन में था अटैच टू द प्लम लाइन, तो प्लम लाइन के साथ जो है वो क्या अटैच किया गया था, तो उसने कहा था टू इंश्योर दैट शॉट्स फॉर वर्टिकल रोमन हंग अ प्लम लाइन फ्रॉम रॉड प्लेस्ड अक्रॉस द टॉप ऑफ द ईच शाफ्ट एंड मेड श्योर दैट द वेट एट द एंड ऑफ इट, तो वेट उन्होंने जो है वो बांधा था नीचे की तरफ, जो है वो बांध के उसको लटकाया था। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि हैंड होल्ड्स और फुट होल्ड्स जो हैं वो यूज्ड फॉर, किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए थे, तो द शॉट्स वर इक्विप्ड विद हैंड होल्ड्स एंड फुट होल्ड्स टू हेल्प दोज क्लाइंबिंग इन एंड आउट, तो क्लाइंबिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते थे।